नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इन दोनों प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। पूरे प्रदेश में चुनाव को लेकर छात्र एकजुट हो गए हैं। आए दिन छात्र नेताओं का प्रदर्शन जारी है। कभी कॉलेज की छत पर चढ़ के तो कोई पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने जैसी खबरें रोजाना देखने को मिल रही है। पर प्रदेश सरकार ने अपनी मंशा अभी तक जाहिर नहीं की है, जिससे छात्रों का पारा चढ़ा हुआ है। इससे पहले निकाय चुनाव को लेकर भी सरकार टालमटोली करती आ रही है। शासन की ओर से पहले में ही हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया गया था कि 25 दिसंबर तक चुनाव करा दिए जाएंगे, जिसके लिए अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी होने की बात कही गई थी। इसके बाद राज्य में 9 नगर निगम समेत 102 नगर निकायों में चुनाव की दृष्टिगत तेजी से कसरत की गई। निकायों में परिसीमन वार्ड परिसीमन पूरा हो चुका है, जबकि 99 निकायों की पुनरीक्षित मतदाता सूची तैयार हो गई है। केवल 3 नगर पंचायतों में ये कार्य 8 नवंबर को पूरा होना है। इस बीच विधानसभा की केदारनाथ सीट के उपचुनाव का कार्यक्रम भी घोषित हो गया। साथ ही 6 से 12 नवंबर तक राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम भी राज्य भर में होने लगे। हालांकि निकाय चुनाव के दृष्टिगत निकायों में अभी पदों के आरक्षण का निर्धारण होना है। ये कार्य पूर्ण होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना भेजी जाएगी और फिर आयोग चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करेगा। अब ऐसे हालातों में आरक्षण निर्धारण और निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने में अभी केदारनाथ उपचुनाव की आचार संहिता का पेच फंस सकता है। केदारनाथ सीट के उपचुनाव की आचार संहिता 25 नवंबर को समाप्त होनी है। इसी के दृष्टिगत अब निर्वाचन आयोग से इस सिलसिले में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया जा रहा है। यदि आयोग से इन दोनों कार्यों के लिए अनुमति नहीं मिली तो चुनाव 25 नवंबर के बाद होंगे। आरक्षण का निर्धारण होने पर आपत्तियां और दावे प्राप्त करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। 2 से 3 दिन इनके निस्तारण और अंतिम अधिसूचना जारी करने में लगेंगे। फिर राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण की विधिवत सूचना भेजी जाएगी। इसके बाद ही आयोग निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करेंगे। ऐसे में निकाय चुनाव 25 दिसंबर से आगे भी जा सकते हैं। इधर कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने क्या इस पर कहा है, आप भी उनकी जुबानी सुनिए। नहीं, कॉलेज के चुनाव तो होने ही चाहिए, यही तो भविष्य के नेता हैं। आप देखिए ना, यहीं से तो भविष्य की जो हमारी लीडरशिप है वो यहीं से तो उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। और छात्र हितों के लिए जो वो लड़ाई लड़ते हैं छात्र नेता, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। तो मैं तो पूरे सपोर्ट में हूँ इन लोगों के, और मैं चाहता हूँ कि चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर रही है, इसलिए भाग रही है। भैया, नगर निगम चुनाव कब तक होने की संभावना है? ये तो सरकार ही बता पाएगी। फिलहाल तो ऐसी लग रहा है कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर की हार के बाद डरी भी हुई है सरकार, सहमी भी हुई है, इसलिए बच रही है, चुनावों से बच रही है। 5 सीटों में 60 सीटों पर विपक्ष पिछली बार लोकसभा में हारा है। केदारनाथ में बुरी तरह हारने जा रहा है। और जहाँ तक छात्रों के चुनाव की बात है, धन सिंह जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पूछा है कि वो एक कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर के आधार पर चुनाव करा नहीं चाहिए। विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता होती है, लेकिन धन सिंह जी ने पूछा है कि क्यों नहीं हुए। और दूसरा, कुछ लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट का एक निर्णय आया और सरकार ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री छात्रों को आश्वासन दिया कि हम उस निर्णय की विवेचना कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव हो जाए हमारा भी मानना है। और अब चूँकि कोर्ट का निर्णय है, छात्र कोर्ट गए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ सब चीज़ों पर रखकर निश्चित रूप से चुनाव सरकार कराएगी। देखो, ऐसा ना सीधी सी बात यह है कि जिन छात्र नेताओं ने इस उत्तराखंड प्रदेश की संरचना करी, ये वही छात्र नेता हैं। हमारे छात्र जो इकाई होती है, हमारी जो महत्वपूर्ण इकाई होती है, प्रधान या फिर हमारे पार्षद या फिर हमारा मेयर, जो बिल्कुल लोकतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ होती है, इन्होंने उस जड़ी को काट दिया। मतलब ये पूरी हिटलरशाही धीरे धीरे किस तरीके से दबा करके खत्म कर देंगे इस देश को, इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये छात्र ही पहली वो इकाई होती है जो विरोध करती है, समझदारी से विरोध करती है पेपर आउट होने का। अग्निवीर पर यही छात्र विरोध करते थे, आज उस छात्रों की वो आवाज भी खत्म कर दी। अब तो ये देखो छात्रों पर है, अब तो युवाओं में। वो युवा जो सरकार बदलने की विदेशों के अंदर ताकत रखता है, वो युवा, मैं ये नहीं कहता ऐसा होना चाहिए, बट मैं ये कहता हूं कि उन युवाओं को अब आगे निकल करके आकर करके इनके खिलाफ आखिरी प्रहार करना पड़ेगा। ये तो कोर्ट से झूठ बोल दे रहे हैं, आप निकाय चुनाव के तो कोर्ट से झूठ बोल दे रहे हैं। आज होंगे, कल होंगे, 1 साल हो गया कि आज कराएंगे, कल कराएंगे। डर है हार का, सीधी बात है। बद्रीनाथ हारे, अब केदारनाथ भी हारेंगे। लेकिन मेरे लिए शंका का, सोच का विषय इस बात का है कि हमारे युवाओं को चुप नहीं रहना चाहिए। भैया, सारी संस्थाओं को खत्म करने पर तुल गए ये लोग। ये खास रिपोर्ट यहाँ की थी। आपके लिए मैं संवाददाता दीपक अधिकारी। नई फ्लैश रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जे न्यूज। धन्यवाद।